नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत के चावल को लेकर एक बयान जबरदस्त चर्चा में है। बड़ी संख्या में लोग ये मान रहे हैं कि ट्रंप भारत के ऊपर और टैरिफ लगाने का ऐलान कर सकता है और इसको लेकर अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं। हम इस मामले की पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि ट्रंप का अगला कदम क्या हो सकता है। क्या वो भारत पर और टैरिफ लगाएगा? क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर और इसका बुरा असर पड़ेगा? इसका मोदी पुतिन की मुलाकात से क्या संबंध है? और यकीन मानिए, मेरे जो विश्लेषण होते हैं उसमें मैं बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बातें नहीं करता हूँ। निश्चित तौर पे कुछ अलग और नई जानकारी आपको जानने को मिलेगी। तो बातचीत शुरू करते हैं। तो हुआ क्या? वहाँ पर एक राइस राउंड टेबल हुआ। अब राउंड टेबल क्या होता है? गोल मेज बातचीत, गोल मेज सम्मेलन। आपको याद होगा महात्मा गांधी वाला। तो उसमें क्या होता है कि एक गोल टेबल पे जैसे नाम है, और इसकी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें जितने लोग शामिल हो रहे हैं सबको बातचीत करने का बराबर मौका मिलता है। मतलब गोल में राउंड टेबल का मतलब ये नहीं होता कि एक आदमी भाषण दे रहा है बाकी सुन रहे हैं। तो गोल घेरा बना के बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। तो एक गोलमेज सम्मेलन चावल पे डोनाल्ड ट्रंप ने आयोजित किया है और उसमें अलग अलग जगहों पर लोग आए हुए हैं। उसमें किसानों के प्रतिनिधि हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर आप उस सम्मेलन को देखेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा मजमा सजाया हुआ है जिसमें उसके अपने प्रायोजित लोग बैठे हुए हैं और वो ट्रंप आप महान हो और आपने तो धरती बदल दी, इस टाइप की बातें कर रहे हैं सारे के सारे। और ये कह रहे हैं कि मेरे बाप जो है फार्मर थे, वो मर गए थे एक्सीडेंट में, उसके बावजूद मैं चाहता हूं मेरे बच्चे ऐसा करें। ट्रंप आपने कमाल कर दिया, आप ही के अंदर हिम्मत थी, आप ही के अंदर रीढ़ की हड्डी। इस टाइप की बातें चल रही हैं, एकदम तगड़ी वाली, जैसे यहाँ मोदी मोदी होता है उस टाइप का चल रहा है। ट्रंप ने बहुत स्ट्रेटेजिकली अपने एक तरफ तो उस आदमी को बिठाया जो पूरा का पूरा भाट चारण टाइप का आदमी, दूसरी तरफ एक मैडम बैठी हुई है जिसका नाम है एना निक्सन। एना निक्सन क्या करती हैं? वो वहां पर एक चावल की मिल चलाती हैं, एक राइस मिल चलाती हैं। डोनाल्ड ट्रंप उनकी तारीफ करते हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ करती हैं। एना निक्सन कहती हैं, अब मोदी एक छोटी सी बात को लेकर ट्रंप क्या बयान दे, तो एना निक्सन से कहलवाया जा रहा है कि भारत से जो चावल आता है बड़ा सस्ता होता है और सस्ते चावल के कारण अमेरिका जो है उसमें बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को, और किसानों के चावल को दाम नहीं मिल पा रहे हैं। वो अमेरिका जो खुद बड़ा 40% के करीब चावल अपना एक्सपोर्ट करता है, वो ये कह रहा है। और ये जब मैडम बोलती हैं उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलता है, मैं वीडियो आपको लगा दूंगा या इसमें एक लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि वीडियो लगा देता हूँ आपको लंबा ड्यूरेशन दिखता है तो आप घबरा जाते हो, खोलते ही नहीं। तो वो जो लेडी है उसके बयान में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमको इस पर कुछ करना पड़ेगा और ये लगता है डंपिंग कर रहे हैं भारत में। डंपिंग ये होता है कि किसी भी दुनिया में एक स्ट्रेटजिकल तरीके से अपना माल फेंक दो वहाँ पे आधे सस्ते दाम में। उसके कई मकसद हो सकते हैं डंपिंग के। किसी जगह पे लोकल फार्मिंग और लोकल चीज़ों को अगर नष्ट करना हो, डंपिंग कर दो। भारत में 2-2, 4-4 रुपए के खिलौने डंप करके हमारे देश की पूरी एमएसएमई को लड़खड़ा दिया था चीन ने। तो इस तरह से याद होगा मनमोहन सिंह ने चीन के खिलौनों के आयात पर रोक लगाई थी। तो इस तरह से ये डंपिंग कर रहे हैं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहता है। अब इस पूरी बातचीत पे में सैंक्शन की बात भी है। तो भाई लोग इससे अनुमान लगा रहे हैं कि भारत के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप हो ना हो सैंक्शन लगाने का नया बहाना ढूंढ रहा है। लेकिन मैं इस पे थोड़ा सा एक अलग राय रखता हूं। मेरा मानना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत पे सैंक्शन लगाने का बहाना नहीं ढूंढ रहा है, भारत को सैंक्शन लगाने की धमकी दे रहा है। उस भारत को जो पहले ही डोनाल्ड ट्रंप से दब रहा है या डरा हुआ है। हमारी लीडरशिप इसकी हिम्मत परले दर्जे की है कि नहीं पढ़ पा रही है। आपको एक उदाहरण देता हूं। जब पुतिन भारत आए तो क्यों आए? आप लोगों को लगता होगा कि वो एक रूटीन में मुलाकात है, एक दिन की यात्रा पे आना और ज़्यादातर समय मोदी के साथ बिताना। इसका मतलब ये है कि मोदी और पुतिन ने कुछ ऐसी बातें डिस्कस की हैं जो फोन पे और दूसरी तरह से नहीं हो सकती। तो भारत रूस के बीच में कुछ ना कुछ तो पक रहा है, और वो ऐसा पक रहा है जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब बयान दिए गए उसमें नहीं बताया गया, क्योंकि बहुत सारे रूसी हथियारों की खरीद की बात थी जिसकी घोषणा इस बैठक के बाद नहीं की गई। बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की बात थी और तेल को लेकर एक लॉन्ग टर्म हम कोई समझौता करेंगे इसकी बात हुई है, लेकिन तेल का आयात बढ़ाने की बात नहीं हुई है। नवंबर तक जो आंकड़े हैं, रूस के तेल का आयात हम 30% कम कर चुके हैं, यानी लगातार कम कर रहे हैं। पर इस समय ये बैठक क्यों होती है?
इस समय बैठक इसलिए होती है क्योंकि पुतिन को भी और मोदी को भी और ट्रंप को भी एक इंतजार है, और वो इंतजार आगे की रणनीति तय करेगा भारत को लेकर और ट्रंप को लेकर। क्या है वो चीज जिसका ये इंतजार कर रहे हैं? अगर वो एक चीज है, एक फैसला है, एक निर्णय है या एक आदेश है, वो जब सामने आ जाता है तो उस पर ही निर्भर करेगा कि आने वाले भारत रूस संबंधों की दिशा क्या होगी और भारत अमेरिका संबंधों की क्या दिशा होगी, और भारत का अमेरिका के साथ ये जो समझौता होने जा रहा है, जिसकी बात चल रही है, सारी दुनिया ने समझौता कर लिया, भारत की बातचीत चल रही है, इसका भविष्य क्या होगा ये तय हो जाएगा। वो चीज क्या है? वो चीज है नवंबर में एक फैसला तय हुआ, यानी आखिरी सुनवाई हुई अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में, और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई में यह तय किया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ट्रंप को टैरिफ लगाने का अधिकार है या नहीं है। फैसला अभी होल्ड है और कोई नहीं जानता कि सुप्रीम कोर्ट यह फैसला कब देगा, यानी जो समय लेना है सुप्रीम कोर्ट को लेना है। सारी सुनवाई हो चुकी है, सारे पक्षों को वो सुन चुका है, फैसला उसने रिजर्व रखा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट इस फैसले की मीमांसा कर रहा है, और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आएगा, क्योंकि यह फैसला हर अदालत में, हर जगह, संविधान हर लिहाज से यह कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह काम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल किया, अमेरिका के संविधान के विपरीत किया। सुप्रीम कोर्ट तक मामला ऐसे ही नहीं पहुंचा, फेडरल कोर्ट और बहुत सारी जगहों से होते हुए पहुंचा है। तो ज्यादा 90% संभावना इस बात की है कि फैसला ट्रंप के खिलाफ आएगा। लेकिन ट्रंप का, अगर आप इस बैठक में भी सुनेंगे तो ट्रंप इस बात का जिक्र कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए, उसके बाद हम भारत पे ये कर देंगे, वो कर देंगे, वगैरह वगैरह। तो पुतिन और मोदी भी यहां आए, इन लोगों ने मुलाकात की और बहुत कुछ तैयार कर लिया, और ये कहा, जो मुझे लगता है, जो मेरा अनुमान है, मेरा विश्लेषण है, कि जब भी महीने भर बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद या 2 महीने बाद यह फैसला आएगा, उसके बाद भारत और रूस को क्या करना है। क्योंकि भारत और रूस को किसी भी तरह का कोई अगला फैसला लेना है तो इसी आधार पर लेना है, और हमको भी अमेरिका के साथ कोई टाई अप करना है तो फैसला इसी आधार पर लेना है। दुर्भाग्य से हम सारे समझौते तो कर ही चुके हैं। हमारी सरकार ने तो हथियार खरीदने का भी अमेरिका से समझौता कर लिया, लेकिन रूस के मामले में जो तमाम सारे उसके विमान आने वाले थे, दूसरी चीज़ें आने वाली थी, मिसाइल आने वाली थी, पूरा तय था कि इस मुलाकात में होगा, लेकिन उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, क्योंकि मोदी जी को डर लगा होगा कि भैया ट्रंप परेशान करेगा, पुतिन को तो बेचने में दिक्कत नहीं है, तो उन्होंने कहा होगा भाई थोड़ा सा रुक जाओ। अब जरा इस चीज़ को समझते हैं कि ये बासमती राइस वाला रायता क्या है, इंडियन राइस वाला रायता क्या। ये सिर्फ बासमती राइस का मामला नहीं है। दरअसल अमेरिका में लोग जो भारतीय हैं उसमें भी एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो भारत के बासमती राइस नहीं खाता है। उसको भारत के जो उबले हुए पारबॉइल चावल होते हैं, जिसको हम लोग गोल्डन सेला वगैरह करते हैं, उस तरह का चावल चाहिए होता है। अभी पिछले दिनों में सैंक्शन लगने से पहले, टैरिफ लगने से पहले, वहाँ पर उस स्टोर्स में चावल खाली हो गया, तो कि भारतीयों ने तेजी से खरीदना शुरू कर दिया था। तो अमेरिका का जो चावल है, वो चावल, अब देखिए अमेरिका का सिचुएशन अलग, भारत की अलग है। इस केस में अमेरिका में जितना बाहर का चावल आता है, उस चावल में 25.9% चावल भारतीय होता है। यानी अमेरिका के बाजार को भारत अच्छी तरह से प्रभावित करने की हालत में है। लेकिन जो मैडम कह रही है कि भारत का चावल सस्ता बेच देते हैं, डंपिंग कर देते हैं, ये बात आधा सच है। क्योंकि भारत से जो चावल चीन जा रहा है, माफ कीजिए अमेरिका जा रहा है, उसमें करीब 24% चावल बासमती चावल है, जो अमेरिका के चावल से करीब 2 गुना दाम है उसका। वो चावल अमेरिका के चावल से 2 गुना दाम है, और वहां पर उस चावल को लग्जरी के तौर पे खाया जाता है, बासमती चावल को। यानी जो अमेरिका के मुकाबले सस्ता चावल लाने की बात कही जा रही है, वो भारत का चावल है। उसकी खुशबू को लोग relish करते हैं, वर्ल्ड में उसका नाम है। और दूसरे नंबर मेरे ख्याल से सऊदी अरबिया में काफ़ी चावल जाता है, भारत का सबसे ज़्यादा वहीं जाता है। अब अगर आप पूरा हिसाब लगाएंगे तो जो भारत का चावल जा रहा है, तो भारत के ऊपर कितना असर पड़ेगा? भारत के ऊपर कुल असर पड़ेगा 3%। यानी दुनिया में जो हम चावल दुनिया भर में बेच रहे हैं, उसमें से 100 रुपये में 3 रुपये का चावल ही अमेरिका खरीद रहा है। ये जान लो आप। वो भले अमेरिका के हिसाब से 26-25% खरीद रहा हो,
लेकिन भारत का तो 3% के ग्राहक है भाई तू। तो अब फिर आते चावल पे, तो बाकी चावल कौन सा जाता है हमारा? एक तो पारबॉइल्ड राइस जाता है, दूसरा टुकड़ा जो होता है ना कनकी, दुबार, तिवार, ये चावल भी बहुत ज़्यादा अमेरिका चाह रहा है। तो अमेरिका जो है इस चावल से डर रहा है और ये कह रहा है कि भाई हमारे को चावल ज़्यादा आ रहा है। तो आप एक अच्छी तरह से समझें कि जो ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अमेरिका में चावल का कोई फर्क इस तरह से पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा चावल तो महंगा है, शौकीन लोग खरीदते हैं। तू टैरिफ लगा देगा तो महंगा खरीद लेंगे। भाई आज भी टैरिफ लगा हुआ, उसके बावजूद 24% लोग खरीद रहे हैं ना भाई। 50% टैरिफ तो लगा ही हुआ है, रूस के तेल वाला 25% तो सीधे लगा हुआ है। तो और हमारा अगर तू बंद भी कर देगा तो क्या बिगाड़ देगा? हमारा तो 3% है, लेकिन अमेरिका का क्या बिगड़ेगा इसको समझिए आप। अमेरिका का जो बिगड़ने वाला है कि मार्केट से अगर 1/4 प्रोडक्ट गायब हो जाए, मान लो आपके इलाके में दूध जो है किसी दिन कम आए, तो क्या होगा? उसका दाम बढ़ जाएगा। तो अगर 1/4 चावल पे असर पड़ जाएगा टैरिफ का, तो अमेरिका में तो हाहाकार मच जाएगा, चावल बहुत महंगा हो जाएगा। पहली चीज शॉर्टेज के कारण, दूसरी चीज जो बेचारा खरीद रहा होगा उसको टैरिफ के कारण और महंगा खरीदना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अभी तक जितने आत्मघाती कदम उठाए हैं, अमेरिका में हाहाकार मचा है, तमाम वीडियो हम बना चुके हैं किस तरह से नौकरियों पे दिक्कत, इस पे दिक्कत, उस पे दिक्कत, अफोर्डेबिलिटी का सवाल, लोग घर का खर्चा जो है वो लोन लेके चला रहे हैं। तो उस अमेरिका में अब आप कल्पना करिए कि ये फैसला कितना भारी पड़ने वाला उनको। और हमको तो 100 रुपये में 3 रुपये का माल जो है हमारा उधर नहीं जाएगा, तो हम घर में खा लेंगे भाई। भारत में चावल सस्ता हो जाएगा, ये हम किसी और को बेच देंगे। तो बात यह है कि ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका के ऊपर उस तरह से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है सस्ते चावल से, आप समझिए, क्योंकि वो तो महंगा चावल खा रहा है भाई। हमारा वाला चावल तो महंगा खरीद के खा रहा है, वो कह रहे सस्ता डंप कर रहे हैं। अगर डंपिंग की बात होती तो हमारा चावल जो है वो सस्ते में खूब सारा जा रहा होता ना, अमेरिका से भी सस्ता। हाँ, हमारा सस्ता वाला चावल जो है वो जरूर उनसे बहुत सस्ता है। तो जो सिचुएशन है कुल मिला के वो एक ऐसी तस्वीर बनती है जिस तस्वीर में अमेरिका अगर भारत पर टैरिफ लगाना चाहे तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ बंधे हुए हैं। आज टैरिफ लगाया, कल सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया तो बहुत बेइज्जती होगी, पहली चीज। दूसरा, अगर वो टैरिफ लगाता है तो अमेरिका की हालत और खराब होगी, वहां के लोग परेशान होंगे। फिर वो क्या कर रहा है, क्यों ये कर रहा है, ये मजमा क्यों बना रहा है? ये मजमा कोई अपने आप नहीं बना है, क्योंकि जिसको बहुत प्लान तरीके से उस लेडी को बगल में बिठाया गया, उसने ये बात कही, उस पर ट्रंप ने जवाब दिया, तो वो धमकी दे रहा है भारत को। डोनाल्ड ट्रंप भारत को संदेश देना चाहता है इस लाइव वीडियो के जरिए, और वो ये कहना चाहता है कि मैं तुम पे अभी और टैरिफ लगा सकता हूं। अभी हम तेल वाले ही हटवाने में लगे हुए हैं, वो और टैरिफ लगाने की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि पुतिन के साथ मोदी जी की कुची कुची हुई है। वो पुतिन से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन अमेरिका को संदेश भी देना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा संदेश देने का दिल है उन लोगों को, उन किसानों को जहां से ट्रंप की राजनीति चलती है। जैसे हिंदू वोट बैंक है यहाँ पे, मुस्लिम वोट बैंक है कहीं पे, ऐसी वहां पर जो किसान वोट बैंक है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। डोनाल्ड ट्रंप जिन इलाकों में होल्ड रखती है उनकी पार्टी, वहां किसान है। तो डोनाल्ड ट्रंप कुल मिला के ये करके एक तरफ भारत को भी धमका रहे हैं, दूसरी तरफ किसानों को कह रहे हैं चिंता मत करो, हम भारत जो और ना उसकी छुट्टी कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो भी करेंगे वो कुल्हाड़ी अपने पांव पे मारने वाला होगा। उम्मीद करता हूं सरलता से पूरा विश्लेषण आप समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भुगतान करना चाहें तो QR कोड भी है, और QR कोड अगर स्कैन करने में दिक्कत है तो लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर। नमस्कार, जय हिंद।